1/2023 को, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि 51 तक बता दें तो कि 51 तक का क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा दिया गया है। और ये जो है प्रीवियस क्वेश्चन है जिसके 51 तक क्वेश्चन करा दिए गए हैं। बाकी के 52 से आज हम लोग क्वेश्चन को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका कहना है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री और इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ? तो बताएं इसका जो आंसर है कि ये हो जाएगा इबन बतूता, ठीक ना। तो इस तरह से अभी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के ऊपर बातें करेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, तो ये जो क्वेश्चन हैं कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। इस सुई के सिरे की चाल है, तो इस सुई के सिरे की चाल जो हो जाएगा वो 12.56 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये कैसे होगा, इसको जो कि सॉल्व किया जाएगा बोर्ड पे, जो कि उसके माध्यम से तो आपको मतलब पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं खुद एक बार और बनाऊंगा, तो धैर्य बनाए रखें। और ये जो कि एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को बना दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी बात करते हैं। प्रथम मनुष्य निर्भित उपग्रह था। प्रथम मनुष्य निर्भित उपग्रह तो था वो स्पुतनिक 1 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, चूज द राइट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है। चूज द राइट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस। तो चूज द राइट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट द सेंटेंस में बात करें तो कह रहे हैं कि द सन के वजह से क्या हो सकता है? राइसेस हो सकता है, जैसा यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द सन राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहना है कि इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है? इनमें से कौन सी फसल जो है कि तिल की बीज उत्पन्न नहीं करती है? तो पिजन पी, ठीक है, पिजन पी जो फसल है वो तिल की बीज उत्पन्न नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरह है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि 30 डिग्री का कोण बनाया गया होगा, म्यू इक्वल टू 0.5 जो कि दिया गया, और जी यानी कि ग्राम जो इसका जी इक्वल टू है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें कहना है इसका कि इसका जो आंसर है वो जगह 10 न्यूटन, मतलब कि ये, और यहाँ पे देख रहे हैं मतलब 2 kg ये है। इस प्रकार से त्रिभुज है जिसमें 30 डिग्री का कोण बनाया गया है, और म्यू इक्वल टू जो है कि 0.5 है, और जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका 10 न्यूटन हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि इसको सॉल्व किया जाएगा, तो आप लोग धैर्य बनाए रखें। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो बात करते हैं केरल में है, ठीक है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर जो है कि केरल में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कहना है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है आयोडीन में, ठीक है। आयोडीन हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। तो कह रहा है कि द फॉर्स कम्स अक्रॉस मीन्स, इसका मतलब हुआ कि टू मीट और फाइंड बाई चेंस, ठीक है, चांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है। गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है वह जो है कि मीथेन है, ठीक है, वो मीथेन गैस है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तारक रश्मियाँ निकलती है, वो तारक काय से, ठीक है, तारक काय से निकलती हैं। चलिए अगर बात करते हैं हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसा और लसा का गुणनफल है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा एवं लसा का गुणनफल जो हो जाएगा वो 8 हो जाएंगे, ठीक है।
इसका भी सॉल्व जो कि किया जाएगा बोर्ड पे। चलिए, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, क्या शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये सत्य नहीं है, असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो कहना नेक्स्ट क्वेश्चन की अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है, अधात्विक खनिज का उदाहरण जो है कि मैग्नीशियम, मैग्नीज हो जाएगा Mg, ठीक है, मैग्नीज। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण क्या है, नाभिकीय संलयन, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, पहला कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका और तीसरा न्यायपालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि यहाँ देखिए मैथ्स क्वेश्चन है जिसको हम लोग प्रयास करेंगे कि बोर्ड पे बताया जाए और अच्छे से बताया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है जिसका कहना है कह रहे हैं कि जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं हम। तो ये कह रहे हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई, तो बारदोली के आंदोलन हुआ था उस वक्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कहना है कि मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है, तो मात्रा को स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका संवेग दोगुना हो जाता है, उसका संवेग जो है जो दोगुना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो कह रहे हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा, फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 में कौन सा देश तीसरे स्थान पर रहा, तो ये नीदरलैंड, ठीक है, नीदरलैंड इसका ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो अब अगला क्वेश्चन के पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वार्ड, ठीक है, वार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कहना है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण बताइए, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है पिताजी चाय पीकर दफ्तर चले गए, ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण यही होगा। चलिए अब देखिए मैथ्स क्वेश्चन है जिसको हम बोर्ड पर प्रयास किया जाएगा बनाने का। और 78 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, 78 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि IAS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। IAS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन है, इसको कौन भूल सकता है भाई, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ठीक है, जो कि IAS की परीक्षा मतलब कि प्रथम बार इन्होंने पास किए थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए इसके बाद से हम बात करते हैं हम लोग कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या हो जाएगा, तो मेथेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।